बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली किस्त में हमने देखा कि यूसुफ का कुर्ता किस तरह याकूब नबी तक पहुंचा और उनकी बिनाई वापस आ गई, लेकिन साथ ही सब भाइयों का झूठ भी सबूतों के साथ सब पर खुल गया। अब सब शर्मिंदा और शर्मसार पूरे ख़ानदान के सामने सर झुकाए खड़े थे, लेकिन याकूब नबी ने एक गहरी हिकमत अमली के तहत उन्हें फौरी तौर पर माफ़ नहीं किया, बल्कि ये कहकर इंतज़ार करवाया कि तुम लोगों ने भी 40 साल मुझे खून के आंसू रुलाया। रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गई, नज़र चली गई। अब मैं भी नहीं बख्शूंगा तुम्हें। लेकिन बाप के इस रवैये के पीछे भी बेटों की ही भलाई छुपी हुई थी, क्योंकि ये कोई मामूली गुनाह नहीं था कि एक तो बेगुनाह मासूम बच्चे के कत्ल की साजिश, दूसरा बुजुर्ग वालिद एक नबी को झूठ बोलकर 40 साल रुलाना। याकूब नबी जानते थे कि अगर मैं फौरी तौर पर माफ़ कर भी दूं तो अल्लाह इन्हें नहीं माफ़ करेगा और ना ही इन्हें माफ़ी की अहमियत का पता चलेगा। लिहाजा उन्होंने बेटों को बज़ाहिर तो डांट कर अपने से दूर जाने का कह दिया, मगर ख़ुद रातों को जाग जाग कर इबादत करते और रो रो कर अल्लाह से अपने बेटों की बख्शिश की दुआ करते। उधर बेटे भी परेशान तरह तरह से बाप को राज़ी करने में लगे थे, ये जाने बगैर कि वो तो ख़ुद बेटों को अज़ाब-ए इलाही से बचाने के जतन कर रहे हैं। साथ ही वालिद ने तमाम बेटों को हुक्म दिया कि यूसुफ की ख्वाहिश के मुताबिक सब मिस्र जाने के लिए तैयारी करें और बेहतरीन लिबास से बेतन करें ताकि यूसुफ को सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। यूसुफ के अहलो अयाल का काफ़िला कनान से मिस्र की तरफ रवाना हुआ। याकूब नबी की 40 साला गिरिया उजारी ख़त्म हुई और उन्होंने अपने उस बैतुल हुज़्न को ये सोचते हुए अलविदा कहा कि इस हुजरे में उन्होंने कैसे कैसे दिन और रातें नहीं देखी थीं, लेकिन आखिरकार ये 40 साला गिरिया उजारी भी अंजाम को पहुंची। 40 साल एक जगह गिरिया उजारी करने के बाद जब उस जगह को वो छोड़ रहे थे तो उन्हें यही ख्याल आ रहा था कि ये दरख्त और ये हुजरा भी मुझे दुनियावी ज़िंदगी की याद दिलाता है कि हम सब इस दुनिया में ऐसे ही हैं जैसे कुछ देर आराम के लिए दरख्त के साए तले बैठे हों और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ते हैं। 20 दिन का पैदल सफ़र मिस्र की तरफ। रात को जहाँ जहाँ भी वो पड़ाव करते, रातों को जाग जाग कर बेटों की बख्शिश की दुआ करते कि मैंने तो बख्श दिया, या अल्लाह तू भी इन्हें बख्श दे। एक रात वालिद इसी तरह बख्शिश की दुआ कर रहे थे कि उनके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि सब बेटे भी जाग गए और पशेमानी से रोने लग गए। तो वालिद ने भी रोते हुए कहा कि भला ऐसा हो सकता है कि बाप बेटों को ना बख्शे, मगर तुम लोगों का गुनाह था ही इतना बड़ा कि मुझे खौफ था कि कहीं खुदा मेरी शफाअत को रद्द ना फरमा दे। इसलिए मैं कबूलियत दुआ के लम्हात के इंतज़ार में था। मुझे मालूम था कि इन लम्हात में अल्लाह मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, क्योंकि वो वाकई तहज्जुद का, कबूलियत दुआ का लम्हा था। सब पर गुदास की कैफियत तारी हुई और सब दाड़े मारकर रोने लगे। सुबह होते ही सब ने फिर से सफ़र का आगाज़ किया। जंगलों, सहराओं, मैदानों से गुज़रते हुए 20 दिन बाद काफ़िला मिस्र की सरहद पर पहुंचा तो मुहाफ़िज़ों ने रोक कर उनका तारुफ़ लिया तो पता चला कि यूसुफ ने अपने एक कासिद को पहले ही वहाँ खड़ा किया हुआ था ताकि जब उनका ख़ानदान आए तो वो तेज़ रफ्तार घोड़े पर आकर पहले ही इत्तला दे दे यूसुफ को। मिस्र की सरहद से शहर तिब्स तक तेज़ रफ्तार घोड़े पर भी 6 दिन का फासला था, जबकि पैदल चलने वाले काफ़िले को मज़ीद कुछ दिन लगने थे। मगर कासिद ने यूसुफ को पहले ही खबर दे दी जाके कि 6 दिन पहले आपके अहलो अयाल मिस्र की सरहद पर थे और अब शहर तिब्स की तरफ तमाम साजो सामान और जानवरों के साथ अगले 3 दिन में पहुंच जाएंगे। खबर सुनते ही ना सिर्फ यूसुफ बहुत खुश हुए, बल्कि बादशाह समेत सब ने मुबारकबाद दी और बेहद खुशी का इजहार किया। साथ ही बादशाह ने सिपाही सालार को हुक्म दिया
کہ ممکن ہے یوسف اپنے خاندان والوں کے شایان شان انتظامات سے اجتناب کریں، لہٰذا آپ شہر بھر میں چراغاں کروائیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے۔ اور پورے لشکر مصر کو یعقوب نبی کے استقبال کے لیے تیار کیا گیا۔ ادھر قافلہ رواں دواں تھا، ادھر مصر کی عوام استقبال کے لیے انتہائی پرجوش تھی کہ عزیز مصر کا خاندان ہمارا خاندان ہے۔ عورتیں، مرد، بچہ بچہ پرتجسس تھا۔ جیسے ہی قافلہ شہر طبس میں داخل ہوا، دوسری طرف سے بھی مٹی کا غبار نظر آیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں۔ والد بیٹے کے لیے بے چین ہو کر بولے، یہ میرا یوسف ہے کیا؟ بیٹوں نے بتایا، نہیں بابا، یہ سپاہ سالار رودامون ہے اور آپ کے استقبال کے لیے سب آ رہے ہیں، اس لیے ہے یہ مٹی کا غبار۔ مصر کی پوری فوج اور عوام سب بہت نظم و ضبط کے ساتھ استقبال کے لیے آ رہے تھے، اور ہر بگھی اور گھڑ سوار کو دیکھ کر والد بے چینی سے پوچھتے، کیا یہ میرا یوسف ہے؟ بیٹے کہتے، نہیں بابا، تسلی رکھیں، وہ راستے میں ہی ہیں۔ 40 سال صبر کرنے والے سے اب چند منٹ صبر نہیں ہو رہا تھا، مگر سپاہ سالار کا یہی حکم تھا کہ آپ سب نے سائٹ پر ذرا اونچے ٹیلے پر رک کر استقبال کا نظارہ کرنا ہے، اور یوسف کا انتظار بھی، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ ادھر مصر میں 7 سالہ قحط بھی ختم ہوا، کیونکہ اسی لمحے ٹھنڈی ہوائیں اور بادل آنے لگے۔ یوسف کے والد اور والدہ دونوں کی بے چینی سے یہ حالت ہو رہی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ دل خوشی اور تجسس سے باہر نکل آئے گا۔ سب ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے، اور بار بار تسلی دی۔ یوسف کے اپنے والد اور فیملی سے ملاقات اور خواب پورا ہونے کے ناقابل فراموش لمحات اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے۔